नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बड़ी खबरों में। आज की वीडियो में आप जानेंगे देश दुनिया की सभी बड़ी खबरें। जी हां, भारत में सोने की कीमतें मंगलवार को 110 रुपये घटकर 54,760 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई हैं। सोमवार को पीली धातु की कीमत 54,870 रुपये प्रति 10 ग्राम रही। नई दिल्ली में 22 कैरेट सोने की कीमत 50,200 रुपये है, जबकि मुंबई में इसकी कीमत 50,300 रुपये और चेन्नई में 49,340 रुपये है। दूसरी ओर नई दिल्ली में 24 कैरेट सोने की कीमत 54,760 रुपये है, जबकि मुंबई में इसकी कीमत 51,300 रुपये और चेन्नई में 53,800 रुपये है। जी हां, कोलकाता में 22 कैरेट और 24 कैरेट की कीमतें 50,730 और 53,430 रुपये हैं, जबकि बेंगलोर में ये दरें 48,950 रुपये और 54,400 रुपये हैं। अहमदाबाद में 22 कैरेट सोने की कीमत 50,300 रुपये है, जबकि 24 कैरेट की कीमत 53,700 रुपये है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज MCX पर सोना वायदा 2.4% घटकर 50,471 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। MCX पर चांदी वायदा 61,316 रुपये प्रति किलोग्राम है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोने की कीमतों में सोमवार को 3% की गिरावट दर्ज की गई है, जो एक महीने से भी अधिक के निचले स्तर पर थी। हाजिर सोना 3.2% गिरकर $1,887.26 प्रति औंस पर आ गया है। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। डीजल और हुआ सस्ता, पेट्रोल में नहीं हुआ कोई बदलाव। 22 सितंबर को अपने शहर के जानिए रेट। जी हां, ईंधन के दामों में लगातार कमी देखी जा रही है। इस बीच यदि आज मंगलवार की बात करें तो पेट्रोल की कीमत स्थिर रही, जबकि डीजल और सस्ता हुआ है। मंगलवार 22 सितंबर को दिल्ली में पेट्रोल 81.14 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है, वहीं मुंबई में 87.82 रुपये प्रति लीटर, चेन्नई में 84.21 रुपये प्रति लीटर और कोलकाता में 82.67 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है। वहीं डीजल की बात की जाए तो दिल्ली में सोमवार की कीमत से 15 पैसा सस्ता होकर डीजल आज मंगलवार 71.43 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है। मुंबई में डीजल 77.87, कोलकाता में डीजल 74.94 रुपये और चेन्नई में 76.85 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है। उद्योग जगत के प्राथमिक आंकड़ों के अनुसार 1 सितंबर से 15 सितंबर के बीच पेट्रोल की बिक्री सालाना आधार पर 2.2% और पिछले महीने की तुलना में 7% बढ़ी है। हालांकि डीजल की बिक्री में गिरावट जारी रही। सितंबर महीने में यह सालाना आधार पर 6% और मासिक आधार पर 19.3% कम रही है। यह पहली बार है जब दुनिया के तीसरे सबसे बड़े तेल आयातक देश में पेट्रोल की बिक्री में 25 मार्च से देश भर में लागू लॉकडाउन के बाद हल्की वृद्धि दर्ज की गई है। पेट्रोल के मामले में करों का हिस्सा 50.69 रुपये प्रति लीटर या 64% है। इसमें 32.98 रुपये केंद्रीय उत्पाद शुल्क और 17.71 रुपये स्थानीय बिक्री कर या वैट है। वहीं डीजल के खुदरा मूल्य में करों का हिस्सा करीब 63% है। यह प्रति लीटर 49.43 रुपये बैठता है। इसमें 31.83 रुपये केंद्रीय उत्पाद शुल्क और 17.60 रुपये वैट है। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। रिटायर केंद्रीय कर्मचारियों के पेंशन को लेकर बड़ी राहत, सरकार ने दिया पेंशन देने का आदेश। जी हां, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कोरोना में रिटायर हुए कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए तत्काल प्रभाव से इन्हें पेंशन देने का ऐलान किया है। मंत्री का कहना है कि सरकार पेंशन भोगी और वरिष्ठ नागरिकों को लेकर संवेदनशील है। यही वजह है कि सरकार CCS पेंशन नियम 1972 के तहत नियम पेंशन भुगतान में किसी भी तरह की देरी से बचने के लिए नियमों में छूट दिए जाने पर विचार कर रही है। दरअसल रिटायर होने वाले कर्मचारियों को तभी पेंशन मिलती है जब सरकार की ओर से पेंशन पेमेंट ऑर्डर PPO जारी होता है, लेकिन इस बार कोरोना संकट को देखते हुए लोगों को ग्रेजुटी और पेंशन का भुगतान करने के लिए पेंशन पेमेंट ऑर्डर जारी हुए बिना ही हो सकता है। पेंशन पेमेंट ऑर्डर 12 अंकों का एक नंबर होता है। PPO नंबर की ज़रूरत पेंशन पाने वालों को हर साल होती है, जब उन्हें लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना होता है। क्या है इस फैसले की वजह? सरकार का मानना है कि कोरोना के चलते हो सकते हैं परेशानी। पेंशन भोगी कर्मचारी मुख्य कार्यालय में पेंशन फॉर्म जमा करने में सक्षम ना हों, या हो सकता है सर्विस बुक के साथ क्लेम फॉर्म की हार्ड कॉपी पे एंड अकाउंट्स कार्यालय में जमा कर पाने की स्थिति में ना हो, खासकर अगर दोनों कार्यालय अलग अलग शहरों में स्थित हैं।
तो ये समस्या और बढ़ जाती है, जिसकी वजह से सरकार ने ये फैसला लिया है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है, ये समस्या उन कर्मचारियों के साथ और अधिक हो जाती है जो लगातार एक शहर से दूसरे शहर जाते रहते हैं। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों यानी CAPF ऐसा ही एक उदाहरण है। इसी वजह से मोदी सरकार ने नियमों में छूट का फैसला किया है। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। सरकार ने बदल दिए सैलरी से जुड़े अहम नियम, जाने कौन से नियमों में हुआ है बदलाव। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक प्रशिक्षण विभाग DOPT ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए वेतन की सुरक्षा को लेकर ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया है। इसमें कहा गया है कि 7वें वेतन आयोग के मद्देनजर केंद्र सरकार में डायरेक्ट भर्ती के जरिए अलग सेवा या कैडर में नए पद पर नियुक्ति होने के बाद कर्मचारी को वेतन की सुरक्षा मिलेगी। यह सुरक्षा 7वें वेतन आयोग के FR 22V1 के तहत मिलेगी। जिम्मेदारी होने या ना होने पर भी मिलेगी पे प्रोटेक्शन। ऑफिस मेमोरेंडम में कहा गया है कि 7वें वेतन आयोग की रिपोर्ट और नियम 2016 के लागू होने पर राष्ट्रपति ने FR 22V1 के तहत किए गए प्रावधानों के तहत केंद्र सरकार के ऐसे कर्मचारियों को प्रोटेक्शन ऑफ पे की इजाज़त दी है जिनकी दूसरी सेवा या कैडर में प्रोबेशनर के तौर पर नियुक्ति हुई है। ये प्रोटेक्शन ऑफ पे हर साल में केंद्रीय कर्मचारी का वेतन सुरक्षा देगा, चाहे उनके पास ज़्यादा जिम्मेदारी हो या नहीं। यह आदेश 1 जनवरी 2016 से प्रभावी माना जाएगा। DOPT के ऑफिस मेमोरेंडम में कहा गया है कि FR 22V1 के तहत प्रोटेक्शन ऑफ पे को लेकर मंत्रालयों या विभागों से मिले कई रेफरेंसेस के बाद इसकी ज़रूरत महसूस की गई है कि सरकार के ऐसे कर्मचारी जो तकनीकी तौर पर इस्तीफा देने के बाद केंद्र सरकार की अलग सेवा या कैडर में नए पद पर सीधी भर्ती से नियुक्त होते हैं, उन्हें 7वें वेतन आयोग के तहत वेतन निर्धारित करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए जाएं। FR 22V1 के प्रावधानों में कहा गया है कि ये नियम उस सरकारी कर्मचारी के वेतन को लेकर हैं जो दूसरी सेवा या कैडर में प्रोबेशन पर नियुक्त हुआ है और उसके बाद उस सेवा में स्थायी तौर पर नियुक्त किया गया है। प्रोबेशन की अवधि के दौरान वह न्यूनतम टाइम स्केल पर वेतन निकालेगा या सेवा पद की प्रोबेशनरी स्टेज पर निकासी करेगा। प्रोबेशन की अवधि के खत्म होने के बाद सरकारी कर्मचारी का वेतन सेवा के टाइम स्केल में या पद में तय किया जाएगा। इसे नियम 22 या नियम 22C को देखते हुए किया जाएगा। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। भारत को मिली कोरोना से राहत, बीते 24 घंटे में मिले मात्र 75,083 संक्रमित, 27,438 एक्टिव केसों में कमी भी आई है। जी हाँ, भारत में कोरोना का कहर कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। हालांकि बीते 24 घंटे में देश को कोरोना से राहत मिली है। 24 घंटे में कोरोना के 75,083 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही भारत में कोरोना से संक्रमित होने वालों का आंकड़ा 55 लाख के पार पहुंच गया है। देश में अब कोरोना के मामले बढ़कर 55,62,664 हो गए हैं। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में बीते 24 घंटे में 1,053 लोगों की कोरोना संक्रमण से मौत हो गई है। इसके साथ ही भारत का कोविड-19 के संक्रमण से मरने वालों की कुल संख्या 88,935 हो गई है। राहत की खबर यह है कि भारत में कोरोना संक्रमित मरीज तेजी से ठीक हो रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक कोरोना के कुल 55,62,664 संक्रमितों में से 44,97,848 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 9,75,861 केस अभी भी एक्टिव हैं। मतलब कल से अब तक 27,438 एक्टिव केस कम हुए हैं। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। महामारी संशोधन विधेयक को मिली संसद की मंजूरी, स्वास्थ्य कर्मियों को मिलेगा फायदा। जी हां, संसद ने सोमवार को महामारी रोग विधेयक को मंजूरी प्रदान कर दी है। इसमें कोरोना वायरस या वर्तमान महामारी जैसी किसी भी स्थिति से लड़ रहे स्वास्थ्य कर्मियों पर हमले करने वालों के लिए 5 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। महामारी रोग विधेयक 2020 को लेकर लोकसभा ने सोमवार को ध्वनि मत से पारित किया। राज्यसभा पहले ही इसे पारित कर चुकी है। यह विधेयक सरकार द्वारा अप्रैल में जारी अध्यादेश का स्थान लेगा। लोकसभा में विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि पिछले 3-4 वर्षों से महामारी सरकार लगातार महामारी जैसे विषयों से निपटने के बारे में समग्र एवं समावेशी पहल अपना रही है।
इस दिशा में सरकार राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिनियम बनाने पर काम कर रही है। उन्होंने कहा है कि इस बारे में विधि विभाग ने राज्यों के विचार जानने का सुझाव दिया था। केंद्रीय मंत्री ने कहा, पहले 2 वर्षों में हमें सिर्फ 4 राज्यों मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, गोवा और हिमाचल प्रदेश से सुझाव मिले। अभी हमारे पास 14 राज्यों से सुझाव आ चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्री एवं परिवार कल्याण मंत्री ने कहा कि प्रस्तावित राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिनियम बनाने की प्रक्रिया जारी है। उन्होंने वायरस पर शोध के संबंध में जीनोम श्रृंखला तैयार करने सहित कई अन्य कार्यों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि पिछले 9 महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने राज्यों के साथ मिलकर कोविड-19 के खिलाफ अभियान चलाया। प्रधानमंत्री ने स्वयं कई बार राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ संवाद किया। मंत्री के जवाब के बाद सदन के कुछ सदस्यों के संशोधन को अस्वीकार करते हुए सोमवार को इसे मंजूरी दी गई। उच्च सदन ने कुछ दिन पहले महामारी संशोधन विधेयक को मंजूरी दी थी। यह विधेयक संबंधित अध्यादेश के स्थान पर लाया गया। इस संबंध में अध्यादेश अप्रैल में जारी किया गया था। ऐसी बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।